नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं। 3 वृद्ध भिक्षुक थे। तीनों एक साथ रहते थे, एक साथ यात्रा करते थे। तीनों हंसने के अलावा कुछ नहीं करते थे। एक दिन तीनों एक गांव में गए और गांव के बीच खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगे। गांव के लोगों ने तीनों भिक्षुकों को हंसते देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तीनों कैसे हंस रहे हैं? लोग उनके पास आकर खड़े हो गए। तब भी तीनों हंसते रहे जब तक कि हंसने वाली एक छोटी सी भीड़ इकट्ठी ना हो जाए और अब हंसी पूरे गांव में फैल जाती है। फिर तीनों भिक्षुक अगले गांव की ओर चले गए। उन भिक्षुक का से उद्देश्य सिर्फ एक था, लोगों को हंसाना। उनकी हंसी ही उनकी एकमात्र प्रार्थना है, क्योंकि वे किसी से बात नहीं करते थे। उनके इसी रवैये के कारण पूरे गांव के लोग उनसे प्यार करते थे और उनका सम्मान करते थे। वे इस दर्शन में विश्वास रखते थे कि जीवन को केवल हंसने के अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए, जैसे कि उन्हें ने किसी प्रकार का लौकिक मजाक खोज लिया हो। इसलिए वे कई वर्षों तक यात्रा करते रहे और हंसते रहे। पूरे गांव में खुशियां ही खुशियां फैलाते रहे। फिर एक दिन ऐसा आया जब वे एक गांव से में रुके थे। एक भिक्षुक का देहांत हो जाता है। लोग सब दुखी हो जाते हैं और दिन भर के लिए खेतों को खाली छोड़कर दूर से दौड़ते हुए आए, सिर्फ यह देखने के लिए कि इस बार उन 2 भिक्षुकों की क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। वे उनसे पूरा दुख प्रकट करने की आशा कर रहे थे। पूरे गांव के लोग 3 भिक्षुकों को देखने आए। 2 जीवित थे और एक जिसका देहांत हुआ था। जब लोग उनके पास पहुंचे, वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि दोनों भिक्षुक और भी अधिक हंस रहे थे। वे जोर जोर से हंसते जा रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भीड़ के बीच में से एक व्यक्ति उनके पास आया और उनसे पूछा कि वे अपने मृतक दोस्त के लिए शोक क्यों नहीं मना रहे हैं। अंत में पहली बार भिक्षुक ने बोला और यह प्रतिक्रिया दी कि कल आपके गांव में जब हम तीनों आ रहे थे तो उसने एक शर्त लगाई थी कि कौन पहले मरेगा और अन्य 2 भिक्षुकों को हराएगा, और अब वह जीत गया। यहाँ तक कि उन्होंने एक वसीयतनामा तैयार कर लिया था। एक परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार करने से पहले मृतक को धोना और उसके कपड़े बदलना आवश्यक था, लेकिन बूढ़े भिक्षुक ने स्पष्ट रूप से अपने पुराने कपड़े उसके साथ ही छोड़ने के लिए कहा था, क्योंकि वह एक दिन के लिए भी गंदा नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, मैंने अपनी हंसी के जरिए इस दुनिया में किसी भी गंदगी के कभी अपने तक पहुंचने नहीं दिया। इसलिए उन्होंने कहा, मैंने अपनी हंसी के जरिए इस दुनिया में किसी भी गंदगी को अपने तक पहुंचने नहीं दिया। इसलिए बूढ़े व्यक्ति के शरीर को उन कपड़ों के साथ ही चिता पर रखा जाए जो उनके पहले ही पहने रखे थे। जैसे ही आग जलाई गई तो उनके कपड़ों में भी आग लग गई और अचानक रंगीन आतिशबाजियां अलग अलग दिशाओं में चलने लगी। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। अंत में वह एकत्रित लोग भी दोनों बुद्धिमान भिक्षुकों की हंसी में शामिल हो गए और पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। दोस्तों, जीवन में शायद एकमात्र कारण जिसके लिए हम इस धरती पर आए हैं, हंसी और खुशी फैलाना, और हमें खुशी और हंसी के अनुभव करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। इसलिए अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो आईने में देखें और हंसकर समस्या को दूर कर दें, क्योंकि आपकी खुशी ही आपको जीवित रखती है। अगर आपको यह मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। धन्यवाद।